तो हनुमान चालीसा शक्ति, भक्ति और साहस के 40 श्लोक ये सिर्फ एक भजन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा देती आई है। तो चलिए आज इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं जो हर रोज हर सुबह इसी भजन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आखिर इसकी शक्ति का राज क्या है? तो यही सवाल आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि 16वीं सदी की एक कविता एक वैश्विक आध्यात्मिक शक्ति कैसे बन गई, कैसे ये आज भी लोगों के दिलों में बसती है और उनकी जिंदगी बदल रही है। देखिए, इसकी लोकप्रियता के पीछे ना एक बहुत ही असाधारण कहानी छिपी हुई है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और जानते हैं कि इसकी रचना हुई कैसे। तो ये कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के भारत से। उस दौर में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को आम लोगों की भाषा यानी अवधी में लिखकर भक्ति की एक नई लहर पैदा कर दी थी। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक तरह से एक आध्यात्मिक क्रांति के प्रतीक बन गए थे। लेकिन यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने इस चमत्कारी भजन को जन्म दिया। तुलसीदास की शोहरत की चर्चाएं उस वक्त के मुगल सम्राट तक भी पहुंची। अब कुछ सोर्सेस कहते हैं कि वो अकबर थे, कुछ औरंगजेब का नाम लेते हैं। खैर, उन्हें शाही दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। सम्राट ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनसे कोई चमत्कार दिखाने को कहा, लेकिन तुलसीदास ने बड़ी ही विनम्रता से मना कर दिया। और उनका जवाब क्या था? मैं तो केवल भगवान राम का एक साधारण भक्त हूं। देखिए, उन्होंने चमत्कारों पर नहीं बल्कि अपनी अटूट भक्ति पर जोर दिया। ये उनकी विनम्रता को दिखाता है। अब इस जवाब से सम्राट को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुलसीदास को जेल में डाल दिया। और बस यहीं उस अंधेरी कोठरी में भक्ति की एक ऐसी लौ जली जिसने हनुमान चालीसा को जन्म दिया। कहते हैं कि जैसे ही चालीसा की रचना पूरी हुई, एक अविश्वसनीय घटना घटी। बंदरों की एक बहुत बड़ी सेना ने शाही दरबार पर धावा बोल दिया और ऐसा कोहराम मचाया कि सम्राट को तुलसीदास को रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये तो थी इसकी रचना की कहानी। अब जरा कहानी से आगे बढ़कर खुद इस भजन की बनावट और इसके अंदर क्या है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम चालीसा शब्द आया है 40 से। ऐसा इसलिए क्योंकि इस भजन में 40 मुख्य छंद हैं जिन्हें चौपाइयां कहते हैं। इसकी बनावट भी आप देखें तो बहुत सरल और सुंदर है। शुरुआत में 2 परिचयात्मक दोहे हैं, बीच में है 40 चौपाइयां जो कह सकते हैं कि इसकी आत्मा है, और आखिर में एक समापन दोहा। इसकी जो पहली पंक्ति है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, इसका मतलब बहुत गहरा है। ये एक तरह से भक्ति के लिए खुद को तैयार करना है, अपने अहंकार और इच्छाओं को हटाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने मन के आईने को साफ कर रहे हों। चलिए अब चालीसा के मुख्य विषयों में और गहराई से उतरते हैं, खासतौर पर भगवान हनुमान के दिव्य गुणों और उनके प्रसिद्ध कामों पर ध्यान देते हैं। ये भजन हनुमान जी के अद्भुत गुणों का बखान करता है। अटूट भक्ति, बेहिसाब शक्ति और साहस, गहरा ज्ञान, बिना किसी स्वार्थ की सेवा और विनम्रता, ये सारे गुण हमें एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। चालीसा हमें हनुमान जी की 2 सबसे प्रमुख भूमिकाओं के बारे में बताती है। एक तो भगवान राम के सबसे भरोसेमंद दूत के रूप में, और दूसरा पवन देव के शक्तिशाली पुत्र यानी पवन पुत्र के रूप में। और हाँ, चालीसा में रामायण के उन बड़े बड़े कामों का भी जिक्र है जो हनुमान जी ने किए, जैसे पूरा समुद्र लांघ जाना, सीता जी का पता लगाना, लंका में आग लगाना और जीवन बचाने वाली संजीवनी बूटी लेकर आना। तो सवाल ये उठता है कि ये 400 साल पुराना भजन आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए आज की जिंदगी में इसके फायदों और इसकी प्रासंगिकता को समझते हैं। आप चालीसा को एक तरह का आध्यात्मिक कवच समझ सकते हैं। ये हमें जिंदगी की मुश्किलों से, डर और नेगेटिविटी से बचाकर हिम्मत और मन की शांति की तरफ ले जाती है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है। आज तो साइंस भी ये मानता है कि इसके लयबद्ध पाठ से स्ट्रेस कम हो सकता है और फोकस बढ़ाने में मदद मिलती है। ये बात इसकी आज के दौर में भी प्रासंगिकता को साबित करती है। तो आखिर में चालीसा का जो मूल संदेश है वो ये है कि असली ताकत निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास में ही मिलती है।
इसका अंत इस दोहे के साथ होता है, पवन तनय संकट हरण, हृदय वसुहु सुरभूप, राम लखन सीता सहित। ये एक शांत पल देता है सोचने के लिए, और इस भजन का जो असली मकसद है कि दिव्यता हमारे हृदय में वास करे, उसे पूरा करता है। और आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, जो हनुमान चालीसा के पूरे दर्शन को समेट लेता है कि क्या हो अगर सबसे बड़ी ताकत इस बात में न हो कि कोई क्या कर सकता है, बल्कि इस बात में हो कि वो किसके प्रति पूरी तरह समर्पित है।